हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी ही चल रही होगी। लेकिन भाई एक बहुत ही सैड न्यूज़ है आज हमारे लिए कि भाई जो हमारे ट्रेडर्स भाई हैं, काफ़ी जो हमारे भाई, मैं उनका कमेंट्स रीड करता हूँ या फिर मेरे पास मैसेज आते हैं, तो भाई बंदा एक ही बात मेरे से बोलता है कि सर मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ क्या। ठीक है, तो भाई मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि भाई आपने ट्रेडिंग का रास्ता चुना था किस किस लिए, है ना। सॉरी, थोड़ा आज बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो मैं उनसे इतना ही कोशिश करूँगा कि भाई आपने मतलब कि ट्रेडिंग का रास्ता चुना था किस लिए, आपने क्या सोच के ट्रेडिंग की थी, है ना। अगर भाई आपने अगर गैम्बलिंग सोच के ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई आप छोड़ दो, है ना। क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। किसी और चीज़ में आप अपना मन लगाइए, किसी और चीज़ को आप सीखिए, फिजिकली वर्क सीखिए। बहुत सारे काम है यार इंडिया में हमारे, आप कुछ भी कीजिए। आजकल आप देख सकते हो भाई चाय वाले लाखों कमा रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा पाव वाले लाखों कमा रहे हैं, मोमोज वाले लाखों कमा रहे हैं, समोसे वाले, आप देख सकते हो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, इन सब लाइन में। लेकिन ट्रेडिंग में इन सबसे ज़्यादा पैसा है ना, ट्रेडिंग में। लेकिन इन सबसे ज़्यादा पैसा भी है और ट्रेडिंग में क्या है, इन सबसे ज़्यादा रिस्क भी है, सीधी बात है ना। तो भाई और जो जिसने भाई अपनी मेहनत पे अगर अगर इसका ड्रीम हो, मैं क्लियरली पॉइंट पे आता हूँ, अगर जिसका ड्रीम हो कि भाई मुझे ट्रेडिंग ही करना है या मेरे को बहुत अपने सारे ड्रीम पूरे करने हैं, तो भाई ट्रेडिंग आपके सारे ड्रीम पूरे करवा देगा। लेकिन भाई जो उसको चाहिए आप वो तो दो पहले, है ना। आप पहले उससे घबरा रहे हो, आप पहले उससे दूर भाग रहे हो, फिर भाई आप चाहते क्या हो। ट्रेडिंग भाई एक ऐसी चीज़ है, पहले आपसे खींचेगा, आपसे बहुत खींचेगा भाई, आप कर्जा भी करवा देगा, फैमिली के सामने आपकी इमेज भी गिर जाएगी, ठीक है। और आपकी फैमिली, रिश्तेदार, कुछ भी हो, आपके सबके सामने आपकी इमेज गिर जाएगी, बिल्कुल आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। जब आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा, जब अंदर से आप हर्ट होगे, जब आप अकेले महसूस होगे, जब आप लोनली हो जाओगे बिल्कुल, तब आपके अंदर एक अलग सी आग जलेगी, एक अलग ही आपके अंदर भाई गुस्सा आएगा एक पैसे कमाने का। वही चीज़ होता है भाई, पहले आपको ट्रेडिंग तोड़ेगी, आपका कर्जे करवाएगी, आपसे सब कुछ करवा देगी भाई, आपको इतना गिरा हुआ फील करवा देगी, आप किसी कुछ लायक है ही नहीं। आप तरसोगे, आप रोओगे कि भाई मैंने ये क्या कर लिया, मैं इस लाइन में आया ही क्यों, है ना। मैंने इसमें इतना पैसा लगाया ही क्यों। इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई कर लेता, इससे अच्छा अपने पापा की बात मान लेता, इससे अच्छा अपने दोस्तों की बात मान लेता जो जॉब कर रहे हैं, मैं उनके साथ जॉब कर रहा होता, अभी तक मैं सेटल हो जाता, है ना। यही आप सोच रहे होगे। तो भाई मैं आपसे सही बात बोलूँ, भाई तू लगा रहे यार, भाई लगे रहो, कुछ भी हो। लेकिन सिर्फ आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि पूरा अगर आप अभी तक अगर सक्सेस नहीं हुए हो, प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो, और आप अपना मनी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो भाई अभी आपको क्या है, जॉब की ज़रूरत है। आप अभी जॉब करिए, मंथली आप थोड़ा पैसा अपना बचाते रहिए, घर पे दीजिए, अपनी ज़रूरतों में पूरा ज़रूरतों में खर्च कीजिए। लेकिन उसमें से 20% या 30% आप बचाइए, या 10% ही बच रहा हो तो आप उसको ट्रेडिंग के लिए आप बचा के रखिए, और आप डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब आप डेमो प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि नहीं भाई मेरी 10 में से 8 ट्रेड विन हो रही हैं, 7 ट्रेड विन हो रही हैं, तो भाई आप ट्रेडर बन गए हो, समझ रहे हो ना। लेकिन उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर 10 में आप 10 ट्रेड लेते हो, अगर आप 5 ट्रेड भी लेते हो और आपकी 5 में से 3 विन होती हैं, 2 लॉस होती हैं, आप एक एक रूल्स बना के चलिए, ठीक है। और कसम खा लीजिए उस रूल्स को नहीं तोड़ोगे। अगर आप उस रूल्स को तोड़ोगे तो भाई आप बिल्कुल ही गिर जाओगे, समझ रहे हो ना। जैसे अभी भी मेरे से भी गलती होती है, अभी गलती, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट बनी हूँ, अभी मेरे से भी गलती होती है। अगर मैं मन में रख के चलता हूँ कि भाई आज मेरे को 5 ट्रेड चाहिए, है ना, ज़्यादातर मेरा इसी तरह के इसी वजह से लॉस होता है। मैं मन में सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई आज मेरे को 5 ट्रेड चाहिए, और जैसे मैं ट्रेडिंग करने के लिए बैठता हूँ तो 5 ट्रेड की जगह अगर मेरी एक ट्रेड लॉस होती है तो मैं मन में सोचता हूँ कि मन में पहले से रूल सोच के चलता हूँ कि मैं ओनली सिंगल ट्रेड लूँगा,
लेकिन मेरी जैसे ही एक ट्रेड लूज़ होती है मैं मार्टिंगल ले लेता हूँ। तो हमें यही गलती नहीं करनी, हमें मार्टिंगल नहीं लेना है भाई। हमें ओनली 5 से 6 ट्रेड करनी है। फिर आप अपना टारगेट बना लीजिए 10। अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ और 10 में से अगर मेरी 5 बैक टू बैक लॉस हो रही हैं, लॉस विन हो रही हैं, लेकिन मेरे को 5 ट्रेड करनी है 10 में से, ठीक है। अगर 10 में से मेरी 5 ट्रेड विन हो रही हैं तो आपको 6-7 करनी है, ठीक है। अगर आपकी 3-4 ट्रेड भी लॉस हो रही हैं, 10 में से अगर 4 ट्रेड आपकी लॉस हो गई हैं तो उसके बाद आपको क्लोज़ कर देना, आप उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 3 तक आपको भाई इतना मैं कैसे समझाऊँ, आपको एक मनी मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, मैं पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ और मैं आपको यही समझाऊँगा, आप ये मत बोलना कि भाई बार बार एक ही बात बोलते हो। मैं जो बात बोलूँगा क्लियरली बोलूँगा और आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊँगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। 10,000 रुपये में से आप टारगेट बना लीजिए, अगर आप 1,000 का, ठीक है, 10%, 10 to 50% आप प्रॉफिट, ठीक है। 10,000 में से 1,000 रुपये से 1,500 रुपये आपका प्रॉफिट, एंड 10,000 में से 5% आपको रखना है लॉस, ठीक है। अगर आपका 500-600 रुपये लॉस होता है, आप एग्ज़िट हो जाइए, उसके बाद आप ट्रेड मत कीजिए। अगर आप उसके बाद ट्रेड करोगे तो भाई आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजी होती है ना, हमारा माइंड यार इस टाइम की जनरेशन का ये है कि हम भाई बदला लेने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, है ना। अगर हमारा 500 रुपये लॉस हो रहा है, हम 1,000 रुपये का ट्रेड ले लेते हैं, 1,000 रुपये का। फिर अगर हमारा 1,000 रुपये का लॉस हो तो हम 2,000 3,000, कोई तो पहले मेरे से भी गलती होती थी, अगर मेरा 1,000 रुपये का लॉस होता तो मैं 4,000 रुपये की ट्रेड ले लेता था। अगर वो 4,000 रुपये लॉस हो गए, ख़त्म, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है आपको। और रही बात ट्रेडिंग छोड़ने की, तो भाई देखो, इतना टाइम हमने दिया है यार, इतना पैसा हमने वेस्ट किया है, इतने लोगों के ताने सुने हैं, अभी भी ताने सुन रहे हैं, तो भाई ऐसे कैसे छोड़ दोगे। आप किसी और लाइन में जाओगे, वहाँ पे 4 बातें सुनोगे, 4 गाली सुनोगे। अगर यकीन नहीं होता है तो भाई आप जॉब करके देख लो, 5 दिन ही चले जाओ कहीं पे भी। पहली बात, इंटरव्यू देने ही जाओगे तो भाई ऊपर से नीचे तक बंदा ऐसे निहारता है, उसके बाद ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन करता है भाई। क्योंकि भाई हम ट्रेडर्स को अजीबोगरीब क्वेश्चन लगेंगे ही, क्योंकि हमने भाई, हमें नॉलेज ओनली मार्केट का रहता है भाई। अगर हमसे ट्रेडिंग का कुछ पूछो, ऐसा कुछ पूछो, बिजनेस के बारे में पूछो, तो हम वो नॉलेज दे देंगे। लेकिन अगर हमसे आप पूछोगे इस पेन को जाओ मुझे बेच के दिखाओ, देखा है ना, रील्स में देखा है ना। ऐसे मैं गया था एक जगह, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे अभी मेरे जॉब के लिए गया था मैं, मुझसे 2 महीने पहले ही। तो वहाँ पे इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में उन्होंने से मेरे से ये पूछा, ऑटोमोबाइल्स कंपनी थी, तो वहाँ पर मैं गया तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप ये बताइए, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, मतलब व्हीकल्स कंपनी थी, सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे सर्विस एडवाइज़र होता है, उसी के रिगार्डिंग मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा, ये बताइए आप, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और उसका कम बजट है, ठीक है, और उसका काम ज़्यादा है उसकी व्हीकल्स में, तो आप उसे कैसे मतलब कि मैनेज करोगे। तो भाई मैंने उनसे फिर यही बोला कि सर थे, तो मैंने बोला सर कि अगर कोई कस्टमर आता है और उसके पास कम बजट है और काम ज़्यादा है, तो मेन फोकस जो उसकी कार में या व्हीकल्स में जो इम्पोर्टेंट है, जिससे उसकी गाड़ी चल सके, धकेल सके, मैं सबसे पहले उसको उसमें राज़ी करूँगा जितना उसका बजट है। या मेन इंजन में ख़राबी हुई या एसी में ख़राबी हुई, मेन जो, या व्हील से डिसबैलेंस हो जाते हैं, अगर इन सब में कोई ख़राबी हुई तो मेन मैं उस पर फोकस करूँगा। तो उन्हें वो बात वो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा ओके ठीक है, डन है। लेकिन उसके बाद अब हम तो अकेले हैं ही नहीं, और भी बंदे आते हैं, तो मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे आए थे। मैं तो फर्स्ट वहाँ पे गया था इंटरव्यू देने, तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। फिर बाद में मेरे से डन बोल दिया था, लेकिन उसके बाद कॉल आया उनका, जैसे मैं घर पे आया कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि उन्होंने बोल दिया, मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दिया था कि यू आर नॉट क्वालिफाइड। मैंने कहा ओके। तो भाई यही होता है, अगर आप बाहर जाओगे तो भाई बहुत धक्के खाने पड़े हैं। अगर अभी आपको कोई भी काम मिल रहा है हल्का फुल्का, जिससे आपकी गाड़ी चल सके, धकल सके अभी, तो भाई उसको कर लो, लेकिन ट्रेडिंग को मत छोड़ो, ट्रेडिंग में मेहनत करते रहो भाई, ठीक है। और भी कोई अपना ज़रिया देखो जिससे थोड़ा बहुत अभी आपके पास पैसा आ सके, लेकिन ट्रेडिंग को मत छोड़ो भाई। ये 1 नंबर लाइन है, इतना परफेक्ट लाइन है भाई,
कि आप इससे जाने किस किस को टक्कर दे सकते हो पैसे में, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा ये है कि अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है, ज़्यादा हावी नहीं होने देना है ट्रेडिंग को। मेन बात ये होती है, मैंने ज़्यादातर ट्रेडर्स को ये देखा है, 1 मिनट, मैंने ज़्यादातर ट्रेडर्स को ये देखा है कि भाई उनके दिमाग में दिन रात 24 घंटे बस ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग चलता रहता है, समझ रहे हो, ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग चलता रहता है। भाई मैं उनसे, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो मैं बस भाई एक ही बात कहूँगा कि भाई ऐसा मत करो। मैं उसका आपको सॉल्यूशन देता हूँ जो मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई किया है। आप ओनली ट्रेडिंग को आप शाम के टाइम, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, मैं बाइनरी की बता रहा हूँ भाई, ठीक है, और भी बाइनरी बता रहा हूँ, ये भी और भी चीज़ों पे ये लागू करती है चीज़। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं पे एक छोटा सा काम देख लीजिए, आप दिन भर वहाँ पर रहिए और चार्ट अभी मत खोलिए बिल्कुल भी, ठीक है। ओनली आप कोई जॉब देखिए, मंथली आपका इनकम आएगा, ठीक है, पहले उस पर फोकस कीजिए अभी पैसा कहाँ से आया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन ले लिया हो, कर्जा हो गया हो, जो बिल्कुल ही परेशान है, जिसके पास ट्रेडिंग के अलावा कुछ और उपाय है ही नहीं और ऊपर से पैसा भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं, तो भाई उनको मैं बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ, कहीं पे जॉब कीजिए। अभी हाल फिलहाल के लिए ट्रेडिंग को दिमाग से निकालिए, ठीक है। 1 महीने जॉब कीजिए, उसके बाद पैसा आ जाएगा। ओनली जॉब अभी भी नहीं छोड़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि 1 महीने किया सैलरी आ गई जॉब छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है, आपको जॉब करते रहना है। ओनली आपको शाम के टाइम समय देना है, ओनली 4 से 5 ट्रेड करनी है, अच्छी तरह चार्ट को एनालिसिस करके एंड प्राइस एक्शन को फॉलो करके। भाई पूरी मार्केट कहीं पे भी आप चले जाओ, प्राइस एक्शन ही फॉलो होता है, कोई सा भी मार्केट हो प्राइस एक्शन ही फॉलो करता है मार्केट। प्राइस एक्शन पर आप पकड़ अच्छा बनाइए, समझ लो। प्राइस एक्शन पर अगर आपकी पकड़ अच्छी हो गई तो भाई आप किसी भी मार्केट में आप कूद जाओ, पैसा कमा के ही निकलोगे, ठीक है। ये तो मैंने बहुत आगे की बात बोल दी, शुरू की बात बताता हूँ। आपको जॉब करना है और शाम के टाइम आपको समय देना है, ठीक है, 4 से 5 ट्रेड करनी है। इससे आपका पता क्या होगा, आप डिप्रेस नहीं होगे भाई, समझ रहे हो ना। अगर आप ट्रेडिंग के ही भरोसे रहोगे, यहाँ वहाँ से पैसे की व्यवस्था में रहोगे, तो आपके पास क्या होगा, आपके ऊपर लोन हो जाएगा, कर्जा हो ही जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या है, कर्जे से निकलना है, ठीक है। जॉब कीजिए, जॉब करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा बचाइए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप यकीन न मानो, आप 1000-2000 रुपये भी अगर महीने का अगर आप उसमें डालोगे अपने उसमें कोटेक्स अकाउंट में या बाइनरी अकाउंट में, जो भी आप यूज़ करते हो, बहुत से ब्रोकर हैं, तो आप उसमें ओनली ये सोच के रखिए कि मुझे इस 1000 रुपीज़ को या 2000 रुपीज़ को 1 महीने तक चलाना है, ठीक है। इसको धीरे धीरे ग्रो करना है, चाहे आप उसमें 50 रुपये डालो या 100 रुपये डालो, मतलब कि 50 रुपये प्रॉफिट करो या 100 रुपये प्रॉफिट करो या 70 रुपये ही प्रॉफिट करो, आपको लॉस नहीं होने देना है। 1000-2000 रुपये डालो, अगर आपकी एक ही ट्रेड लॉस हो गई है, 2 ट्रेड तक आप रखिए, या 3 ट्रेड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आपकी तीनों ट्रेड बैक टू बैक आपकी लॉस हो रही है, तो आप उसके बाद क्या है, क्लोज कर दीजिए, नेक्स्ट डे देखिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कैपिटल बचाना है, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप थोड़ा बहुत अर्न भी कर सकोगे, और दूसरी बात, इससे आप डिप्रेशन में नहीं आओगे। मेन बात, अभी जो बंदे हैं सबकी यही प्रॉब्लम है कि वो डिप्रेशन में आ रहे हैं, और डिप्रेशन में आ रहे हैं, लॉस हो रहा है तो उसे डिप्रेशन में आता है, तो और ट्रेडिंग में मेन बात यही होती है कि हमें लॉस नहीं करना है, ठीक है। सबसे मेन होता है ट्रेडिंग में हमें अपना कैपिटल बचाना है, तो आप अपने कैपिटल पर ध्यान दीजिए, कैपिटल को बचाइए, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा माइंड, जो सब कुछ है, अगर आप इसको रिलीफ दोगे, समझ रहे हो ना, अगर आप इसको रेस्ट दोगे ना थोड़े टाइम के लिए, तो आप बहुत आगे जाओगे। आप इतना ज़्यादा हार्ड मत लो भाई ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के हिसाब से देखो, समझ रहे हो ना बात को। इतना हार्ड मत लो, ज़्यादा हार्ड लोगे तो भाई ये काम करना बंद कर जाएगा, डिप्रेशन में आ जाओगे और कर्जा कर लोगे, फिर तुम भी किसी कुछ लायक नहीं बचोगे और ना तुम्हारी फैमिली बचेगी फिर, ठीक है। तो इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। और भाई अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। भाई ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहेगा, अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।